नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज साथियों 23 जनवरी 2026 की तारीख है। आज का करंट अफेयर्स का स्टैटिक जीके इस वीडियो में हम लोग पढ़ा जाएगा। उससे पहले सुभाष चंद्र बोस जयंती आज है। आज सुभाष चंद्र बोस जयंती राष्ट्रीय पराक्रम दिवस है, तो उससे संबंधित थोड़ा-सा हम बात करेंगे। 1-2 मिनट में जितना भी परीक्षा में इनसे संबंधित प्रश्न हो सकता है, वो सब कवर करते हुए फिर आज के करंट अफेयर को पढ़ा जाएगा। तो देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस की जयंती आज है पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हमारे देश में पराक्रम दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? आज के दिन यानी कि 23 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1897 में आज ही के दिन हमारे देश के प्रसिद्ध क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कटक में हुआ था। कटक कहाँ पर है? आज के समय में उड़ीसा में है, महानदी के किनारे उड़ीसा में। उसमें बंगाल का हिस्सा हुआ करता था कटक साथियों। सुभाष चंद्र बोस साथियों 1920 में असहयोग आंदोलन आंदोलन असहयोग आंदोलन में जुड़े रहे। फिर आगे चल के इन्होंने कांग्रेस में भी कांग्रेस में भी कार्य किया है साथियों, क्रांतिकारी के रूप में। और फिर बाद में साथियों 1938 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी की। 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था हरिपुरा हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में ये अध्यक्ष का चुनाव जीतते हैं। और उसके बाद फिर अगले साल 1939 में साथियों 1939 में त्रिपुरी में भी कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद इस्तीफा दे देते हैं थोड़ा सा विवादों के कारण। विवाद क्यों हुआ था? गांधी जी ने अपने उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को 1939 त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में उम्मीदवार के रूप में उठाया था। सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को इस चुनाव में हरा दिया। तो गांधी जी दुखी होकर के कहते हैं इस बात पर, यह पट्टाभी की हार नहीं मेरी हार है। तो इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस। कब किया? 1939 में। फिर आगे चल के 1942 में इन्होंने आजाद हिंद फौज को ज्वाइन किया। आजाद हिंद फौज को ज्वाइन किया, जो जापान के सहयोग से थे साथियों। आजाद हिंद फौज जो कि हमारे भारत में साथियों, जो उस समय विश्व युद्ध जब चल रहा था, तो हमारे भारत का जो सपोर्ट था वो इंग्लैंड और ब्रिटेन की तरफ से था। विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की तरफ से था। और वही मित्र राष्ट्र साथियों प्रथम विश्व युद्ध में 1914 से 18 में हमें धोखा दे चुके थे। क्योंकि गांधी जी के कहने पर हमारे भारतीय जो युवा थे वो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की तरफ से, अंग्रेजों की तरफ से लड़ाई लड़े थे। अंग्रेजों ने कहा था कि अगर प्रथम विश्व युद्ध हम जीत जाते हैं तो आपको आजाद करने पर विचार करेंगे, लेकिन आजादी हमको नहीं मिली। दूसरे विश्व युद्ध में हमारे देश के युवा अंग्रेजों की तरफ से नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन फिर भी जबरन जो है अंग्रेजों द्वारा हमारे भारत को, भारतीय युवाओं को द्वितीय विश्व युद्ध में ढकेल दिया गया। उसी से नाराज सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटेन के विरुद्ध में जापान को ज्वाइन करके आजाद हिंद फौज से जुड़े। और साथियों 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार का गठन कर दिया। आजाद हिंद सरकार का गठन किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। कहां पर? सिंगापुर में। कब? 21 अक्टूबर 1943। बहुत महत्वपूर्ण डेट है साथियों। इसके अलावा इनको नेताजी की उपाधि दी गई थी। नेताजी की उपाधि किसने दी थी? हिटलर ने दी थी। और इन्होंने साथियों गांधी जी को एक उपाधि दिया था। गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दिया था सुभाष चंद्र बोस साहब ने। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दिया था जर्मनी के हिटलर ने साथियों। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है। सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है, उसका नाम है साथियों अधूरा आत्मकथा। अधूरा आत्मकथा, ये आत्मकथा का नाम ही है साथियों, अंग्रेजी में है अधूरा आत्मकथा। सुभाष चंद्र बोस का आत्मकथा है साथियों। सुभाष चंद्र बोस के निधन से संबंधित कोई भी प्रामाणिक डाटा नहीं मौजूद है साथियों कि सुभाष चंद्र बोस का निधन वाकई में कैसे हुआ था। 1943, 44, 45 के बाद ये जो है गुमनाम तरीके से साथियों दर्ज हो जाते हैं इतिहास के पन्नों में। एक प्रश्न पूछा जाता है, सुभाष चंद्र बोस ने नारा कौन सा दिया था? सुभाष चंद्र बोस का 3 प्रसिद्ध नारा याद रखिएगा। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जय हिंद के बाद साथियों, जय हिंद के बाद दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली दिल्ली
चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। और एक बहुत प्रसिद्ध, आप सबको पता होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा भी सुभाष चंद्र बोस का है। तीन प्रसिद्ध नारा है सुभाष चंद्र बोस का साथियों। सुभाष चंद्र बोस साथियों आईसीएस की परीक्षा भी क्वालिफाई किए गए थे। इंडियन सिविल सर्विसेज, अंग्रेजों के जमाने में जो सिविल सेवा परीक्षा होता था उसे आईसीएस की परीक्षा कहते हैं। सिविल सेवा की परीक्षा पास किया था सुभाष चंद्र बोस ने, लेकिन उसको असहयोग आंदोलन के दौरान छोड़ करके क्रांतिकारी गतिविधियों में जुड़ गए थे साथियों। ये था सुभाष चंद्र बोस के बारे में। आज 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जयंती, पराक्रम दिवस है। अब साथियों कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन हम करते हैं। कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करके फिर आज का करंट पढ़ा जाएगा। पहला प्रश्न कल पूछा गया था, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाजा के शांति बोर्ड का हिस्सा बनने के लिए किसने आमंत्रित किया? तो यूएसए ने, अमेरिका ने। दूसरा प्रश्न था, हाल ही में जारी एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो उत्तर छठे स्थान पर। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, भारत के नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में से एनसीसी गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली अधिकारी कौन बनी? तो उत्तर के एम सुधा। चौथा प्रश्न पूछा गया था, सागर मैत्री नौसेना और किस संगठन की संयुक्त पहल है? तो डीआरडीओ की। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी में शामिल होने वाला एकमात्र राज्य कृषि विश्वविद्यालय कौन बन गया? तो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में किस राज्य में आमे पढ़िबा आमा भाषारी योजना शुरू की गई? तो उड़ीसा, उड़ीसा राज्य में। सातवां प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में किसे पद्म पाणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उत्तर इलैया राजा को। अगला प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में जारी उत्तरदायी राष्ट्रीय सूचकांक 2026 में भारत को किस स्थान पर रखा गया? तो उत्तर 16वें स्थान पर। अगला प्रश्न पूछा गया था, सी डॉट सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैक्स को सेल ब्रॉडकास्ट सोल्यूशन के स्कॉच पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार का कौन सा क्रम है? तो उत्तर हो जाएगा साथियों 104वां क्रम। 10वां प्रश्न पूछा गया था, मशहूर वैलेंटिनो गार्वानी का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो फैशन डिजाइनर, इटली के फैशन डिजाइनर थे, इनका हाल ही में डेथ हो गया साथियों। 11वां प्रश्न पूछा गया था, त्रिपुरा मणिपुर मेघालय स्थापना दिवस 2026 तक राज्य बनने के कितने वर्ष हो गए? उत्तर 54 वर्ष। मणिपुर मेघालय त्रिपुरा राज्य के गठन के 54 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये था साथियों कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर को। तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में साइना नेहवाल ने संन्यास की घोषणा कर दी, उनका संबंध किस खेल से है? महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, हमारे देश की बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल, बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी। साइना नेहवाल के बारे में देखिएगा, साइना नेहवाल साथियों हिसार हिसार हरियाणा की है, हिसार हरियाणा की है। इन्होंने साथियों 2012 में 2012 में लंदन ओलंपिक में 2012 में लंदन ओलंपिक 2012 लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, कांस्य पदक जीता था। यह जीत करके इस प्रकार से बैडमिंटन में कोई पदक जीतने वाली ओलंपिक में बैडमिंटन में कोई पदक जीतने वाली पहली भारतीय हो गई। साथियों यह 2015 में 2015 में 2015 में प्रथम रैंक पर रही विश्व में प्रथम रैंक पर रही 2015 में। और इस प्रकार से यह पहली भारतीय महिला हो गई, पहली भारतीय महिला हो गई। महिला इसलिए कि साथियों पूर्व में प्रकाश पादुकोण दीपिका पादुकोण के फादर साथियों प्रकाश पादुकोण जी पूर्व में भारत से हमारे फर्स्ट रैंक पर, दुनिया के जो रैंकिंग होती है बैडमिंटन के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की रैंकिंग होती है उसमें टॉप पर फर्स्ट रैंक पर प्रकाश पादुकोण जी रह चुके हैं। सेकेंड भारतीय और पहली भारतीय महिला साइना नेहवाल रही हैं जो विश्व में फर्स्ट रैंक पर। किस वर्ष में? 2015 पूछा जा सकता है परीक्षा में। दूसरी बात, 2009 और 2010 में इनको दो बड़ा प्रसिद्ध पुरस्कार मिला है। 2009 में और 2010 में, ये दोनों याद रखना आपको। 2009 में साथियों इनको अर्जुन अवार्ड मिला है। सेकेंड जो खेल का सबसे बड़ा अवार्ड है अर्जुन अवार्ड, सेकेंड सबसे प्रसिद्ध अवार्ड अर्जुन 2009 अर्जुन। 2010 में देश का सबसे बड़ा खेल जगत पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला। राजीव गांधी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, यह भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है साथियों। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2010 में साइना नेहवाल को मिला था। इसका नाम बदल गया साथियों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके वर्तमान में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हो गया है। तो ये सब बातें थी साइना नेहवाल के बारे में, जरूर याद रखें। अगला प्रश्न,
हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन 2026 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ये भी साथियों बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारे भारत का बैडमिंटन का सबसे बड़ा टूर्नामेंट, हमारे भारत द्वारा आयोजित किया जाने वाला बैडमिंटन का सबसे बड़ा टूर्नामेंट, इसका अन्य नाम है योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन। योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन, इसको जीता है ताइवान के खिलाड़ी लिन चू चुन यी। लिनचुन ये ताइवान के, इन्होंने जीत लिया योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन या इंडिया ओपन बैडमिंटन 2026। कहाँ संपन्न हुआ साथियों? ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ। यह पहली बार कब हुआ था? 2008 में हुआ था। महिला वाला एकल किसने जीता? ये पुरुष एकल में इन्होंने जीता साथियों। पुरुष एकल इंडिया ओपन लिन चुन ई ताइवान के जीते हैं, और महिला एकल में जीता है साथियों दक्षिण कोरिया के आन सी यांग। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में बीजेपी के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? उत्तर होगा साथियों ए नितिन नवीन। नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। बीजेपी के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, इनका पूरा नाम है साथियों नितिन नवीन सिन्हा। इनके पिताजी का नाम है, याद रखिए कुछ बातें इनसे, इनके पिताजी का नाम है नवीन किशोर सिन्हा। नवीन किशोर सिन्हा, नवीन किशोर सिन्हा ये वरिष्ठ भाजपा नेता साथियों। नवीन किशोर सिन्हा वरिष्ठ भाजपा नेता, इन्हीं के पुत्र नितिन नवीन सिन्हा। ये साथियों जो अध्यक्ष जी बने हैं, ये बांकीपुर बांकीपुर बिहार में है। बांकीपुर विधानसभा सीट बिहार से विधायक हैं, और 4 बार के विधायक हैं। विधायक 4 बार, बांकीपुर बिहार से 4 बार के विधायक नितिन नवीन सिन्हा बीजेपी के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। इन्होंने किसका स्थान लिया? इन्होंने स्थान लिया जेपी नड्डा साहब का। जेपी नड्डा साहब, जेपी नड्डा साहब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। इनके स्थान पर अब नितिन नवीन सिन्हा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। कुछ बात और साथियों, अगर प्रदेश अध्यक्ष पूछा जाए, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का, तो वो अभी हाल ही में चुने गए हैं पंकज चौधरी। पंकज चौधरी साथियों ये हमारे संसदीय सीट, हमारे महाराजगंज जिले के संसदीय सीट के सांसद हैं, और 7 बार के सांसद हैं साथियों। 7 बार के सांसद, 7 बार के सांसद कहाँ से? महाराजगंज उत्तर प्रदेश 63 लोकसभा से साथियों 7 बार के सांसद पंकज चौधरी वर्तमान में राज्य वित्त मंत्री भी है। राज्य वित्त मंत्री भी है साथियों, और प्रदेश अध्यक्ष बने प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के पंकज चौधरी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन। और बीजेपी का गठन कब हुआ साथियों? थोड़ा सा हम लोग इसको जीएस की गर्व सीरीज में साथियों 56वां वीडियो आप देखेंगे, 56वां जीएस का, तो उसमें इससे संबंधित आपको जीएस की जानकारी मिलेगी। एक बार रिवाइज करा देते हैं। 6 अप्रैल 1980 को अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा, साथियों भारतीय जनता पार्टी का गठन किया गया, जो जनसंघ से ही विलय होकर के बनी है। जनसंघ का गठन 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया। 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ का गठन किया। 6 अप्रैल 1980 को अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने भारतीय जनता पार्टी का गठन किया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में दूसरा वैश्विक बौद्ध सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? बौद्ध सम्मेलन और वैश्विक है साथियों, देखिएगा उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली भारत मंडपम में 24 से 25 जनवरी 2026 तक दूसरा वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कराया जाएगा। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा कराया जाएगा। वर्तमान में संस्कृति मंत्री कौन है? कमेंट करके आप उत्तर करिए, क्योंकि कई बार हमने आपको बताया है। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा दूसरा वैश्विक बौद्ध सम्मेलन न्यू दिल्ली भारत मंडपम में होगा 24 से 25 जनवरी को। पहला संस्करण कब कहाँ हुआ? तो पहला संस्करण 2023 में नई दिल्ली में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न देखिएगा, जनवरी 2026 में भारत और किस देश ने संयुक्त रूप से खतरनाक और हानिकारक पदार्थों से निपटने का अभ्यास किया? तो हमारे भारत और जापान दोनों देशों के कोस्ट गार्ड ने, जो तटरेखा, जो तटों पर रहने वाली पुलिस होती है, सेना होती है, उन दोनों लोगों ने मिल करके मुंबई में, हमारे भारत के मुंबई में साथियों संयुक्त रूप से खतरनाक और हानिकारक पदार्थों से निपटने का अभ्यास किया। इसमें हमारे भारत की तरफ से प्रदूषण नियंत्रण पोत आईसीजीएस समुद्र प्रहरी ने भाग लिया था। आईसीजीएस समुद्र प्रहरी क्या है? हमारे भारत का प्रदूषण नियंत्रण पोत है। इसी ने एक ज्वाइंट सेशन में भाग लिया, जो खतरनाक और हानिकारक पदार्थों से निपटने के लिए मुंबई में चलाया गया था, भारत और जापान के कोस्ट गार्ड की सेनाओं के द्वारा। अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 में खेलो विंटर गेम्स का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? खेलो इंडिया गेम, खेलो विंटर गेम, खेलो युवा
गेम, खेलो विश्वविद्यालय गेम साथियों, खेलो यूनिवर्सिटी गेम, कई गेम होता है। इसमें है ये खेलो विंटर गेम, विंटर मतलब कि जो ठंडे क्षेत्र में होने वाला खेल है। तो हमारे भारत में इस समय ठंडक कहाँ पड़ा होगा? ठंडक तो हर जगह पड़ रही है, लेकिन ठंड में भीषण ठंड जो हिमालयी क्षेत्र है, तो हिमालय क्षेत्र में लद्दाख एक केंद्र शासित प्रांत है साथियों, जहाँ के उपराज्यपाल है कविंद्र गुप्ता जी। लद्दाख में लद्दाख में जनवरी 2026 में खेलो इंडिया विंटर गेम का छठा संस्करण आयोजित होगा। देखिएगा, लद्दाख के लेह और गुलमर्ग दोनों शहरों में ये होगा। लद्दाख के लेह और गुलमर्ग में होगा। उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता जी ने इसका उद्घाटन भी कर दिया। शुरू हो गया साथियों खेलो इंडिया विंटर गेम। खेलो विंटर गेम नहीं है, खेलो इंडिया खेलो इंडिया विंटर गेम है। इसका कौन सा संस्करण शुरू हुआ? छठा संस्करण शुरू हुआ। कहाँ पर हो रहा है ये महत्वपूर्ण है। खेलो इंडिया विंटर गेम छठा संस्करण लद्दाख में हो रहा है, लेह और गुलमर्ग में। पहला संस्करण कब हुआ था? 2020 में। कहाँ हुआ था? लद्दाख में ही, लेह और गुलमर्ग में ही हुआ था। क्योंकि साथियों जो विंटर गेम है वो ज्यादा जो ठंड पड़ेगी, जहां पर बर्फ होगा, बर्फीला क्षेत्र होगा, वहीं पर हो सकता है। इस नाते वहीं पर होता है प्रायः करके लद्दाख के क्षेत्र में, लद्दाख के लेह और गुलमर्ग में, पहला भी और 2026 में भी। सातवां प्रश्न है, हाल ही में राज्य को हाल ही में किस राज्य को गैंगस्टर फ्री बनाने के लिए ऑपरेशन प्रहार शुरू किया गया है? ऑपरेशन प्रहार का संबंध किससे है? ऑपरेशन प्रहार का संबंध है पंजाब में गैंगस्टरों को समाप्त करने, गैंगस्टर फ्री बनाने के लिए। पंजाब को गैंगस्टर फ्री बनाने के लिए पंजाब सरकार ने ऑपरेशन प्रहार शुरू किया है। पंजाब में वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है साथियों? भगवंत मान सिंह। भगवंत मान सिंह पंजाब के सीएम हैं, और ये किस पार्टी से हैं? आम आदमी पार्टी से साथियों। अगला प्रश्न देखिएगा, आठवां प्रश्न है, इटर्नल ग्रुप के नए सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? इटर्नल ग्रुप के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं अलविंदर ढींढसा। अलविंदर ढींढसा जी इटर्नल ग्रुप के सीईओ बने हैं। ये साथियों इटर्नल जो ग्रुप है वो जोमेटो नाम सुने होंगे आप, ब्लिंकिट नाम सुने होंगे, ये दोनों के एसोसिएट्स कंपनी है साथियों, ये पेरेंट्स कंपनी है इटर्नल ग्रुप। इसी के सीईओ बने अलविंदर ढींढसा। ये जोमेटो साथियों, जोमेटो फूड डिलीवरी एक एप्लीकेशन है, और ब्लिंकिट साथियों कोई भी ग्रोसरी का एक एप्लीकेशन है। शहरों में जो मेट्रो सिटी है, शहर है, वहां पर 1 मिनट से लेकर 10 मिनट के बीच में आपको कोई भी दैनिक उपयोग की वस्तु तुरंत ऑनलाइन करिए और तुरंत आपके पास में आ जा रहा है साथियों। ब्लिंकिट ने नया एक क्रांति ला दिया है शहरों में। लोगों को अगर उठे सुबह, उनके बाथरूम में टूथपेस्ट खत्म हो गया, तो मोबाइल से ब्लिंकिट से टूथपेस्ट को क्लिक करके ऑर्डर करके, और जब तक वो बाथरूम पहुंच रहे हैं तब तक 5 मिनट के अंदर ब्लिंकिट से टूथपेस्ट आ जा रहा है। जैसे साथियों फ्लिपकार्ट, मीशो और भी जो भी डिलीवरी कंपनियां हैं, वो कुछ एक उनका क्राइटेरिया होता है कि इतने से कम रुपए का आप अगर ऑर्डर कर रहे हैं तो उसका या तो डिलीवरी चार्ज लगेगा, या तो बहुत कम दाम का वो डिलीवरी है तो वो डिलीवर्ड ही नहीं किया जाएगा। लेकिन ये साथियों 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, कितना भी रुपए का सामान है, निःशुल्क ये डिलीवर करते हैं। इसलिए ब्लिंकिट बड़ा चर्चा में है, शहरों में बड़ा ज्यादा ये यूज हो जा रहा है। कारण क्या है साथियों? ये अपना जो स्टोर है वो हर जो है मतलब कॉलोनी में, एक अंदर मोहल्ले में भी स्थापित कर रखा है, जिससे किसी भी घर से, किसी अपार्टमेंट से अगर ऑर्डर हो रहा है तो तुरंत डिलीवर्ड हो जा रहा है 10 मिनट के अंदर। वही है साथियों ब्लिंकिट। जोमेटो को आप जान ही रहे होंगे, जोमेटो और स्विगी। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत सरकार ने न्यूजीलैंड और जॉर्जिया के लिए नए राजदूत पद पर किसे नियुक्त किया? यहाँ साथियों, यहाँ सिर्फ न्यूजीलैंड के लिए राजदूत नियुक्त हुए हैं। उत्तर होगा अमित कुमार मिश्रा जी। न्यूजीलैंड के राजदूत हमारे भारत सरकार ने सीनियर आईएफएस अधिकारी अमित कुमार मिश्रा को न्यूजीलैंड में राजदूत नियुक्त किया। और साथियों जॉर्जिया में भी एक राजदूत की नियुक्ति हुई है, उनका नाम है मुआनपुई सयावी, महिला है साथियों। और यहाँ पर अमित कुमार मिश्रा जी हैं। ये न्यूजीलैंड में उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर, और ये राजदूत नियुक्त हुए हैं। जब कोई देश अपने अपने सहयोगी देश या जिससे रणनीतिक साझेदारी होती है, जिससे राजनयिक संबंध स्थापित है, उस देश में अपना दूत नियुक्त करता है तो उसे या तो राजदूत या तो उच्चायुक्त कहा जाता है। उच्चायुक्त या राजदूत दो शब्द होता है, उच्चायुक्त उच्चायुक्त या राजदूत। दोनों में अंतर क्या है? अगर अगर कॉमनवेल्थ देश होगा, कॉमनवेल्थ देश होगा वो, अगर राष्ट्रमंडल देश होगा वो, तो वहां पर जो राजदूत नियुक्त होंगे उनको उच्चायुक्त कहा जाएगा, हाई कमिश्नर कहा जाएगा। और सामान्य कोई देश है तो उसके वहां पर जो दूत होंगे उसको राजदूत कहा जाएगा। तो साथियों न्यूजीलैंड हो गया,
कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, ये कॉमनवेल्थ सदस्य हैं। तो यहाँ पर जो राजदूत नियुक्त हैं उनको उच्चायुक्त कहा जाएगा। तो न्यूजीलैंड के उच्चायुक्त अमित कुमार मिश्रा सीनियर आईएफएस अधिकारी हैं, इनको बनाया गया हमारे भारत सरकार के द्वारा। और जॉर्जिया में सीनियर आईएफएस अधिकारी हैं मुआन पुई सयाबी, इनको राजदूत नियुक्त किया गया। जॉर्जिया साथियों, जॉर्जिया की राजधानी अगर पूछा जाए तिब्सली, तिब्सली जॉर्जिया की राजधानी है। और न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। इतना बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, पशु कल्याण और सार्वजनिक सुरक्षा की दिशा में किस राज्य में डॉग सेंचुरी पायलट परियोजना की शुरुआत की गई? बड़ा महत्वपूर्ण साथियों, डॉग सेंचुरी यानी कि कुत्ते का, कुकुर का सेंचुरी है, वन्य जीव विहार है। ये अभी हाल ही में पंजाब में शुरू किया गया। पंजाब में भी पूछा जाए कहाँ पर, तो याद रखिए पंजाब के लुधियाना में। पंजाब राज्य के लुधियाना शहर में पहला डॉग सेंचुरी स्थापित हुआ। भारत का पहला कुत्तों का वन्यजीव संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? भारत में पहला डॉग सेंचुरी कहाँ स्थापित हुआ? तो पंजाब के लुधियाना में। ये क्या होगा? पशु कल्याण और सार्वजनिक सुरक्षा की दिशा में कार्य किया जाएगा। मतलब जो डॉग है साथियों, जो रोड साइडेड डॉग हैं, उनको संरक्षण प्रदान किया जाएगा, उनका टीकाकरण किया जाएगा और कुछ विशिष्ट मानसिक रूप से विक्षिप्त अगर कोई डॉग है तो उनको वहां पर शेल्टर हाउस में रखा जाएगा। उसी चीज के लिए भारत का पहला डॉग सेंचुरी है। हम पढ़ रहे हैं किस राज्य में? तो पंजाब में। हालांकि ये भारत का पहला डॉग सेंचुरी है पंजाब के लुधियाना में। अगला प्रश्न देखिएगा, केंद्र सरकार ने सिडबी बैंक को कितने करोड़ की इक्विटी सहायता देने के लिए मंजूरी दी? उत्तर हो जाएगा ए 5,000 करोड़ रुपए। 5,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता आरबीआई ने किस बैंक को दिया? तो सिडबी बैंक। बड़ा महत्वपूर्ण बैंक है साथियों, SIDBI। महत्वपूर्ण इसलिए है कि 1990 में इसकी स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर हमारी राजधानी लखनऊ में है। यूपी की राजधानी लखनऊ में एकमात्र किसी भी वित्तीय या फाइनेंशियल या इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, वो है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर यूपी की राजधानी लखनऊ में है और 1990 में इसका गठन किया गया। ये बैंक की आर्थिक सहायता के लिए 5,000 करोड़ रुपए का 5,000 करोड़ रुपए का इक्विटी सहायता दिया है। किसने? केंद्र सरकार ने। किसके माध्यम से? तो आरबीआई के माध्यम से। आरबीआई के माध्यम से। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है साथियों, बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 से पहले गूगल जेमिनी स्पॉन्सरशिप के साथ कितने करोड़ रुपए की डील साइन की है? गूगल जेमिनी स्पॉन्सरशिप के साथ कितने करोड़ रुपए डील की साइन की गई है बीसीसीआई के द्वारा? तो उत्तर 270 करोड़ रुपए। देखिएगा साथियों, बीसीसीआई ने गूगल की जेमिनी जो एआई है, गूगल की एआई जेमिनी, इसको आधिकारिक स्पॉन्सर बनाने के लिए, आधिकारिक प्रायोजक बनाने के लिए 270 करोड़ रुपए से समझौता किया है। 270 करोड़ रुपए का डील किया है, 3 वर्ष के लिए रहेगा। और साथियों टाटा समूह जो है वो आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर रहेगा। मतलब जब आप आईपीएल देखेंगे साथियों तो वो लिख करके आएगा टाटा आईपीएल ही, टाटा आईपीएल, टाटा आईपीएल। ये पूर्व में क्या था साथियों, याद आ रहा होगा आपको, पूर्व में ड्रीम 11 स्पॉन्सर था। लेकिन जब ड्रीम 11 जैसे जितने भी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म थे सबको अवैधानिक घोषित कर दिया गया, तो ड्रीम 11 यहाँ से हट गया, उसने स्पॉन्सरशिप छोड़ दी, टाइटल स्पॉन्सरशिप छोड़ दिया। तो वर्तमान में आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर टाटा समूह ही है। लेकिन आधिकारिक स्पॉन्सर पूछा जाए, आधिकारिक स्पॉन्सर, आधिकारिक स्पॉन्सर, आधिकारिक प्रायोजक या स्पॉन्सर, ऑफिशियल स्पॉन्सर या आधिकारिक प्रायोजक, तब उत्तर आप क्या करेंगे? गूगल का जेमिनी, गूगल का जेमिनी। इसी प्रकार से साथियों ये तो आईपीएल हो गया, इंडियन प्रीमियर लीग। महिला आईपीएल जो डब्ल्यूपीएल है, डब्ल्यूपीएल का चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी, दोनों एआई प्लेटफॉर्म है साथियों। चैट जीपीटी जो है वो सैम अल्टमैन की कंपनी ओपन एआई का है, ओपन ओपन एआई कंपनी का, ओपन एआई कंपनी का चैट जीपीटी महिला प्रीमियर लीग डब्ल्यूपीएल का स्पॉन्सर है। और जेमिनी एआई गूगल का आधिकारिक प्रायोजक है। आईपीएल 2026 का 270 करोड़ रुपए में डील हुआ है बीसीसीआई से। एक महत्वपूर्ण बात और, अगर पूछा जाए कि जर्सी स्पॉन्सर कौन है साथियों, जर्सी, जर्सी स्पॉन्सर, तो आप उत्तर करिएगा अपोलो टायर, अपोलो टायर। अपोलो टायर ने बीसीसीआई, अपोलो टायर्स ने बीसीसीआई से जर्सी स्पॉन्सरशिप का डील कर रखा है। तो अगर पूछा जाए कि बीसीसीआई के द्वारा जो डील हुआ है इसमें
बीसीसीआई के द्वारा जो डील हुआ है उसमें हमारी भारतीय क्रिकेट टीम हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के जर्सी पर क्या नाम लिख करके आएगा, तो अपोलो 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 टायर साथियों। अपोलो टायर हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के जर्सी का भी स्पॉन्सर है और आईपीएल के भी जर्सी का स्पॉन्सर है और आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर है टाटा समूह और आईपीएल का आधिकारिक स्पॉन्सर हो गया जेमिनी गूगल का 270 करोड़ रुपए का डील हुआ है, 3 साल के लिए डील हुआ है। आईपीएल से कुछ प्रश्न थोड़ा सा कर लिया जाए, आईपीएल से 2-4 प्रश्न महत्वपूर्ण ही। 2026 का हो रहा है तो 2025 में जीता था रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने, किसको हरा करके, पंजाब किंग्स 11 पंजाब को हरा करके फाइनल में बेंगलुरु ने जीत लिया था 2025 का टाइटल। और पहली बार हुआ था साथियों, पहली बार यह इतिहास में दर्ज हुआ कि रॉयल चैलेंजर बैंगलोर जो बहुत अच्छी टीम मानी जाती थी, अच्छे अच्छे खिलाड़ियों से लैस टीम रॉयल चैलेंजर बैंगलोर पहली बार आईपीएल का खिताब जीती है। अच्छा, आईपीएल का शुरुआत इंडियन प्रीमियर लीग का शुरुआत कब हुआ, तो 2008 में आईपीएल की शुरुआत होती साथियों 2008 में। ये था साथियों आज का 12 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास, फीडबैक जरूर दीजिएगा। जो साथी पहली बार चैनल पर विजिट किए उन सभी का हृदय की गहराई से स्वागत है। अपने चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई भी डाउट कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।